रक्सौल को दरभंगा से डबल लाइन का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। वो राजद के कार्यकर्ताओं को धोखेबाज और झूठा समझते हैं। अभी तक तो 15.5 लाख वोटर लिस्ट से नाम कट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का बेचारे हमारे सदस्य इंतजार ही करते रह गए और राहुल गांधी वहां से भाग निकले। हमारे पास 2 हैं, एक और भी प्रचार मंत्री हैं, राहुल गांधी जी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी दौरे पर रहेंगे। हमारे साथ है बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, प्रधानमंत्री 18 तारीख को मोतिहारी जा रहे हैं, पहले तो क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का? माननीय प्रधानमंत्री जी चंपारण के साथ विशेष स्नेह रखते हैं और चंपारण की धरती से किसान सम्मान निधि भी रिलीज़ होगी। हमारे जितने भी जिनको गरीबों को आवास मिले हैं उन सबको भी आवास मिलेगा। और मेरे लिए विशेष खुशी का क्षण है क्योंकि मेरे रक्सौल को दरभंगा से डबल लाइन का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिससे कि बॉर्डर एरिया पर और पूरे बिहार और नेपाल के सीमा पे रहने वाले लोगों को दिल्ली और विभिन्न देश के स्थानों पर जाने में बहुत ही सुगमता होगी। सिंगल लाइन होने के कारण और नेपाल का कंटेनर ट्रैफिक बहुत होने के कारण हमें मन माफिक ट्रेनें नहीं मिल पा रही थी। यह डबल लाइन बनने से क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। कांग्रेस उनके दौरे पर कह रही है कि प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है। चुनाव तक वो बार बार बिहार दौरे पर जाएंगे, लेकिन उनसे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। नहीं, हमारे पास 2 हैं, एक और भी प्रचार मंत्री हैं, राहुल गांधी जी। कृपया कर वह आते रहें, प्रचार करते रहें। राहुल गांधी जी जब भी आते हैं हमारा प्रचार करते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आए थे और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के पहले ट्रक से कूद करके भाग गए, लगा कि जैसे कि वो और तेजस्वी इलेक्शन कमीशन में घुस जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन कहीं इन लोगों को गिरफ्तार कर ले या इनके घोटालों को नहीं पकड़ ले। वरना आए धरना देने, चक्का जाम किए, पूरी एक जुलूस निकाल के गए इलेक्शन कमीशन। लेकिन पहुंचते पहुंचते इलेक्शन कमीशन का बेचारे हमारे सदस्य इंतजार ही करते रह गए और राहुल गांधी वहां से भाग निकले। तो राहुल गांधी भी एक स्टार प्रचारक हैं, वह आते रहें, बकवास बातें करते रहें, उससे भाजपा को बहुत लाभ होता है। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो SIR करवाया जा रहा है उसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं। उनका कहना है कि अगर बिहार में 1% भी वोटर लिस्ट से नाम कटा तो चुनाव में हार जीत का मार्जिन तय करेगा, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा। अभी तक तो 15.5 लाख वोटर लिस्ट से नाम कट चुके हैं। 10.5 लाख तो नाम सबके सामने कटने के। अगर तेजस्वी जी या कोई फार्मूला जानते हैं कि ये 10.5 लाख लोग जो मृत हो चुके हैं उनको वह पुनर्जीवित करके वोटर बना दें तो ये 10.5 लाख परिवारों के जो लोग हैं वो तो ज़िंदगी भर दुआ देंगे उनको। लेकिन तेजस्वी जी को यह फार्मूला बताना चाहिए कि कैसे मृत व्यक्तियों को वह जीवित करेंगे, कैसे जिनके नाम डुप्लीकेट हैं। मेरे अपने वार्ड में मेरे अपने बूथ पर 351 व्यक्ति ने करवाया और 201 व्यक्ति ने करवाया, क्योंकि उन दोनों को वार्ड कमिश्नर लड़ना था। मुझे पता भी नहीं चला 2019 के चुनाव में। वह आप खुद देख सकते हैं, 19 का चुनाव का वोटर लिस्ट निकाल के 350 नाम उसी सीरियल में है जिस सीरियल में सुगौली नगर में वो 350 नाम है। तो ये जो डुप्लीकेसी है जाहिर बात है ख़त्म होगी। तेजस्वी जी की चिंता यह है कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम कट जाएंगे तो जाहिर बात है उनको बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वह बिहारियों के वोट के भरोसे नहीं है, वह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के भरोसे लगता है चुनाव जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संगठन को सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई मतदाता सूची की। वो जो लगभग 56,000 वो भी बनाए हैं तो वो सब फर्जी हैं क्या, या इनको पूरा विश्वास है कि जैसे वह अपने घर से निकलते हैं बयान दे के गायब हो जाते हैं या अपने कहीं पे मीटिंग में पहुंचते हैं और गायब हो जाते हैं। इनके जो BLA हैं जो कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने बनाया है, क्या वह BLO के पास नहीं जाएंगे? क्या तेजस्वी जी ने गलती से 2 नंबर लिस्ट अपने कार्यकर्ताओं की दी है, या वो राजद के कार्यकर्ताओं को धोखेबाज और झूठा समझते हैं? उनको लगता है कि जो उन्होंने 56,000 BLA बनाए हैं ये सब भाग करके NDA के पक्ष में चले जाएंगे, इसीलिए वो डरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।